दोस्तों तारीख आज 28 अप्रैल 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि प्रतिपदा। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हर भारतीय का खून खोल रहा साजिश करने वालों को कठोर जवाब दिया जाएगा। पहलगाम अटैक पर मन की बात में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा, आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ। पीड़ित परिवारों से वादा करता हूं कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। पाकिस्तान ने भारत को दी परमाणु युद्ध की चेतावनी। कहा 130 परमाणु बम तैयार हैं, ये सारे भारत के लिए। पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी की गिदड़ भभकी। बोले अगर भारत ने कोई दुस्साहस करने का फैसला किया तो इसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सिंधु का पानी रोका तो भारत युद्ध के लिए तैयार रहे। पाकिस्तानी सेना ने लगातार तीसरे दिन एलओसी पर की फायरिंग। भारतीय सेना ने की जवाबी कार्रवाई। वहीं सेना के रडार पर आतंकी। सुरक्षा बलों ने अब तक 10 आतंकियों के घर गिनाए। नौसेना ने अरब सागर में दागी एंटी शिप मिसाइलें। अब आधार पेन में एक साथ नाम और नंबर बदलेगा। 3 दिन में अपडेट होंगे डॉक्यूमेंट। सरकार की यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम लागू करने की तैयारी। पहलगाम हमले में आतंकियों की 15 कश्मीरियों ने की मदद। जांच में खुले राज। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर इन मददगारों की पहचान की गई। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग में जुटी कांग्रेस। इसके लिए देश की सबसे पुरानी पार्टी ने अन्य विपक्षी दलों से किया संपर्क। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करने पर 7 राज्यों से 26 लोग गिरफ्तार। इन सभी गिरफ्तारियों में असम के विपक्षी पार्टी एआईयूडीएफ के विधायक, पत्रकार, स्टूडेंट और एक वकील शामिल। भारत ने 17 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला बाहर। 10 साल में गरीबी दर 14% घटी। वर्ल्ड बैंक ने हालिया रिपोर्ट में बताया। रिपोर्ट के मुताबिक गांव में अत्यंत गरीबी 18.4% से घटकर 2.8% पर आ गई, जबकि शहरी क्षेत्र में यह 10.7% से घटकर 1.1% रही। पहलगाम हमले पर पीएम मोदी गंभीर नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले सर्वदलीय बैठक नहीं पहुंचे प्रधानमंत्री। बिहार में रैली करने में व्यस्त थे। अरुणाचल, सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। यूपी, एमपी समेत 10 राज्यों में ओले गिरने की संभावना। वहीं देश के 12 शहरों में 44 डिग्री के पार पहुंचा पारा। यूएस से लेकर ईरान, पहलगाम हमले पर दुनिया भारत के साथ। पीएम मोदी को मिले समर्थन और संवेदना के संदेश। सभी नेताओं ने आतंकवाद की कठोर शब्दों में निंदा की। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने एमएनएस से गठबंधन के संकेत दिए। सोशल मीडिया पर लिखा एकजुट होने का समय आया। पार्टी मराठी गौरव की रक्षा को तैयार। रेगिस्तान में बदल जाएगा इलाका, हम भूख से मर जाएंगे। सिंधु जल समझौता खत्म होने के बाद रो रहा पूरा पाकिस्तान। यूके को भारत का हिस्सा बनाने का यही है सही वक्त। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने केंद्र की मोदी सरकार को समर्थन देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का किया आह्वान। पहलगाम हमले के बाद एलओसी पर भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ा तनाव। बंकरों की सफाई में जुटे ग्रामीण रखा जरूरत का हर सामान। स्थानीय बोले अब समय आ गया है कि भारत ठोस जवाब दे। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज से मिलेंगे हेल्थ कार्ड। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का उठा सकेंगे लाभ। पाकिस्तानी कलाकारों संग काम करने पर देशद्रोह का होगा केस। एफडब्ल्यूआईसी ने मंत्रालय को लिखा पत्र। बोले इंडियन कलाकार ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। आतंकियों के जनाजे में कोई इमाम नमाज पढ़ाने नहीं जाएगा। पहलगाम हमले से दुखी चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी बोले ये भारत की आत्मा पर हमला है और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। नई नवेली और देश की तीसरी अमृत भारत एक्सप्रेस से मुंबई जाने की तैयारी करने वाले यात्रियों को लगा जोर का झटका। ट्रेन में जबरदस्त बुकिंग के चलते 4 मई से लेकर 15 जून तक नहीं मिलेगा टिकट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद वैष्णो देवी यात्रा में गिरावट जारी। श्रद्धालुओं की संख्या 40 से घटकर 20,000 के नीचे पहुंची। बोरिया बिस्तर बांधकर लूट रहे पाकिस्तानी नागरिक, भारत सरकार से लगाई गुहार। वहीं भड़काऊ बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे पड़ोसी नेता। भारत सरकार को हमारा पूरा सपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले पर एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल का बड़ा बयान। बोले पहलगाम हमला दुनिया को आतंकवाद की बुराई से लगातार होने वाले खतरों की याद दिलाता है। अब जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुआ आतंकी हमला। दहशतगर्दों ने इस बार सामाजिक कार्यकर्ताओं के घर में घुसकर मारी गोलियां मौत। लोगों की जान लेने वालों का विनाश करना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले से आहत हुए संत प्रेमानंद महाराज बोले अगर हिंसा नहीं रोकी तो लाखों को मार देंगे।
आसपास कोई पाकिस्तानी दिखे तो पुलिस को खबर करे, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने की जनता से अपील। बीएसएफ जवान के 4 दिन बाद भी नहीं हुई रिहाई, पंजाब बॉर्डर से पाकिस्तानी रेंजर्स पकड़ ले गए, मां बोली बेटे को टॉर्चर न किया जाए। पति को गोली मारने वाले आतंकी को पत्नी ने पहचाना, सूरत की शीतलबेन बोली करीब आकर गोली मारी, फिर 2-3 मिनट तक देखता रहा। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, अब नई गाड़ी में घूमेंगे बिहार के बीडीओ, प्रतीक्षा सूची वालों को भी मिलेगा आवास। भारतीय नौसेना ने फिर दिखाया दम, एंटी-सी फायरिंग का वीडियो देख पतली हो जाएगी पाकिस्तान की हालत। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ आरजेडी ने निकाला मार्च, लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। जम्मू कश्मीर में 5 साल में 84,000 करोड़ का हुआ निवेश, 2024 में पर्यटन से 18,000 करोड़ कमाए, वहीं पिछले 35 साल में आतंकवाद से 40,000 मौतें। श्रीगंगानगर के पास सरहद के पार पाकिस्तानी रेंजर्स ने खाली कराए गांव, जीरो लाइन तक कर रहे पेट्रोलिंग। जम्मू कश्मीर पहलगाम हमले में मारे गए करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार को 50 लाख और एक सदस्य को सरकारी नौकरी, हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने की बड़ी घोषणा। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभागों के अधिकारियों की छुट्टियों पर रेखा सरकार ने लगाई रोक, 15 सितंबर तक के लिए जारी किया आदेश। सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, पाकिस्तान को 5 हिस्सों में बांटना है, पहलगाम हमले पर बोले हिंदू मैनिफेस्टो किताब के लेखक स्वामी विज्ञानानंद। बंगाल टीचर भर्ती घोटाले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ग्रुप सी और डी के नॉन टीचिंग स्टाफ को वित्तीय मदद का किया ऐलान, साथ ही आश्वासन दिया कि सरकार उनके लिए रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। पहलगाम हमले के बाद पंजाब में अलर्ट मोड पर पुलिस, स्पा सेंट्रो, सैलून और रेस्टोरेंट पर छापे मारकर की जा रही पूछताछ। बिना सबूत पाकिस्तान पर आरोप लगा रहा भारत, पहलगाम आतंकी हमले पर पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान का विवादित बयान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की नई सरकार बनाने की मांग। नोएडा एयरपोर्ट सुरक्षा कारणों से रेड जोन घोषित हुआ, एयरपोर्ट और आसपास ड्रोन उड़ाने पर लगा प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। पानी बहेगा या खून, बिलावल भुट्टो के बयान पर असम सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने दिया करारा जवाब, कहा कोई भी भारत को बदला लेने से नहीं रोक सकता। एमसीडी के 1 लाख कर्मियों के लिए गुड न्यूज, अस्पतालों में मिलेगा केसलेस इलाज, जल्द आएगी नई योजना। बाघों की सबसे सुरक्षित सैरगाह माने जाने वाले राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से चौंकाने वाली खबर, 1 साल में 16 बाघ बाघिन हुए लापता। 10-10 लाख की आर्थिक सहायता, कमांडो की पत्नी को सरकारी नौकरी, पहलगाम के पीड़ितों के लिए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। पहलगाम हमले में मारे गए परिवारों को अपना 4 महीने का वेतन देंगे, झारखंड के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी, कहा शहीदों का बलिदान अमूल्य है और देश को उनका सदैव ऋणी रहना चाहिए। पंजाब में अवैध कॉलोनियों में प्लाटों की रजिस्ट्री पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, इससे पहले वन टाइम सेटलमेंट के दिए गए निर्देश। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद बढ़ते तनाव के बीच गेहूं की कटाई जोरों पर, सीमा से सटे किसानों को सता रही है फसल बेचने की चिंता। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का लाइव टेलीकास्ट न करे मीडिया, पहलगाम हमले के बाद सरकार ने जारी की एडवाइजरी, वहीं रेलवे बोला गैर कश्मीरी स्टाफ अकेले बाहर न जाए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर की पहाड़ियों में माओवादियों के खिलाफ बड़ा अभियान, 7,000 जवानों की घेराबंदी से नक्सली हुए कमजोर। बारिश और तूफान से कम हुई गर्मी, अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश और ओले गिरे, नदी किनारे फंसे 3 लोगों का हाथियों की मदद से किया गया रेस्क्यू। हरियाणा के हिसार में खुदाई में मिला मानव कंकाल, लैब टेस्टिंग होगी, बौद्ध स्तूप और हिंदू मंदिर भी मिले, पुरातत्व विभाग 45 दिन से कर रहा खुदाई। पंजाब को नशा मुक्त बनाने की डेडलाइन तय, डीजीपी ने 31 मई तारीख तय की, अभियान पूरा न होने पर अफसरों पर गिरेगी गाज। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तस्करी की कोशिश हुई नाकाम, दुबई से आए यात्री के बैग से 2 करोड़ का गोल्ड बरामद। 26 टूरिस्ट का कत्ल करने वाला आदिल कैसे बना आतंकी, साइंस और उर्दू में डिग्री, पहलगाम अटैक में शामिल मां बोली उसे फांसी दे दो। भारत पड़ोसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले कुछ लोग नहीं बदलेंगे, चाहे कुछ भी कर लो, राजा का कर्तव्य लोगों की रक्षा करना। पीओके में झेलम नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से फैली दहशत, जान बचाने भाग रही जनता, मस्जिदों से अलर्ट जारी, भारत पर जानबूझकर ज्यादा पानी छोड़ने का लगाया आरोप।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों ने सामाजिक कार्यकर्ता को बनाया निशाना, मारी गोली। यमुना स्वच्छता अभियान से जुड़ेंगे दिल्ली के स्कूल, लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने शिक्षा मंत्री को लिखी चिट्ठी। नैनीताल आने वाले पर्यटकों से वसूला जाएगा 1 और टैक्स, जेब पर बढ़ेगा ज्यादा भार। दोपहिया वाहनों से 50 रुपए व चौपहिया यानी शटल वाहनों से 200 रुपए टैक्स वसूला जाएगा। कनाडा में नई सरकार के लिए आज होंगे आम चुनाव। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच रोचक हुआ चुनाव, मार्क कार्नी प्रतिद्वंदी पियरे से आगे। पंजाब किंग्स नहीं जीतेगी इस साल आईपीएल ट्रॉफी, पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने की बड़ी भविष्यवाणी। हेड कोच रिकी पोंटिंग के ऊपर लगाया पक्षपात का आरोप। यूपी के गोरखपुर में गरजा बुलडोजर, नगर निगम ने अपर नगर आयुक्त के निर्देश पर अवैध कब्जों से मुक्त कराई 9 एकड़ जमीन। पाकिस्तान बोला पहलगाम हमले की जांच में रूस चीन शामिल हो। कश्मीर के किश्तवाड़ा में आर्मी यूनिफॉर्म रखने, सीलने, बेचने पर रोक, नेवी ने एंटी शिप मिसाइलें दागी। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत ने 17 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला बाहर। देश में पिछले 10 साल में गरीबी दर 14% घटी, वर्ल्ड बैंक ने हालिया रिपोर्ट में बताया। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत को मिली बड़ी जिम्मेदारी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। 1 मई से संभालेंगे पद, 5 साल का कार्यकाल। आधार पेन में एक साथ नाम और नंबर बदलेगा, 3 दिन में अपडेट होंगे डॉक्यूमेंट। सरकार की यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम लागू करने की तैयारी। वेगन आर, फ्रोंक्स, एक्सल 6 और अर्टिगा 14,000 रुपए तक हुई महंगी। मारुति ने साल में तीसरी बार बढ़ाई कीमतें, रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने के बाद दिया फैसला। टेक महिंद्रा का चौथी तिमाही में मुनाफा 77% बढ़ा। रेवेन्यू सालाना आधार पर 13,384 करोड़ रहा। प्रति शेयर 30 डिविडेंड देगी कंपनी। नई कीवा कैरेंस 8 मई को भारत में होगी लॉन्च। एमपीवी में नए अपडेटेड डिजाइन के साथ एडीएस सेफ्टी फीचर्स, हुंडई अल्कजार से मुकाबला। 1 साल में 10% गिर चुका मारुति का शेयर। मारुति सुजुकी ने बेची 6 लाख से ज्यादा गाड़ियां, फिर भी चौथी तिमाही में मुनाफा घटा। 2025 रॉयल एनफील्ड हंटर 350 लॉन्च, शुरुआती कीमत 1.50 लाख। अपडेटेड बाइक में मॉडिफाइड रियर सस्पेंस और एलईडी हेडलैम्प, 36.2 kmpl का माइलेज। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की खेल जगत यानी क्रिकेट स्पोर्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बारिश के कारण पंजाब कोलकाता मैच हुआ रद्द, दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला। पीबी केएस पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर पहुंची। हरसिमरत सिंह ने रचा इतिहास, पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल में 1000 रन पूरे करने वाले पहले अनकैप्ड प्लेयर बने। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आरपी सिंह बोले श्रेयस शानदार कप्तान, गलतियां बहुत कम करते हैं। वहीं मुंबई इंडियंस के पास सीजन की बेस्ट बॉलिंग यूनिट। 7 मैच में सिर्फ 48 रन, 4.2 करोड़ की कीमत वाले ग्लेन मैक्सवेल बने पंजाब के लिए सिरदर्द। भारतीय खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर रहे पंजाब के हेड कोच रिकी पोंटिंग आईपीएल 2025 में नहीं दे रहे मौका, लगा बड़ा आरोप। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्ट्रेस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पहलगाम आतंकी हमले पर अक्षय कुमार का रिएक्शन, सरेआम गाली दी, कहा दिलों में आज भी गुस्सा है, मासूमों को मारना दुष्टता है। गोल्ड स्मगलिंग केस में बड़ी एक्ट्रेस रान्या राव की मुश्किलें, 1 साल तक नहीं मिल सकेगी जमानत। 12 करोड़ के सोने के साथ एयरपोर्ट पर पकड़ाई थी। पाकिस्तानी कलाकारों संग काम करने पर देशद्रोह का होगा केस। FWIC ने मंत्रालय को लिखा पत्र, बोले इंडियन कलाकार ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचें। क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी अश्विन राहुल की मुलाकात, माइक्रोमैक्स फाउंडर ने खोला राज। इंडिया पाक मैच में अक्षय कुमार ने मिलवाया था अश्विन से। पिता के किसानी संस्कार ने दिया आत्मविश्वास, कोटा की नंदिनी गुप्ता मिस वर्ल्ड 2025 में उतरेगी, बोली 10 साल से था सपना। फैंस के प्यार से मिलता है मुझे हौसला, इमरान हाशमी ने कहा हमें अपनी पहली नजर में ही भाग गई थी अर्पिता खान, एक्टर ने शेयर किया लव स्टोरी का किस्सा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल, सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। यूपी एमपी समेत 10 राज्यों में ओले गिरने की संभावना। वहीं देश के 12 शहरों में 44 डिग्री के पार पहुंचा पारा। बिहार के 4 जिलों के लिए चेतावनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी के साथ बारिश की संभावना। वहीं झारखंड में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। रांची समेत 17 जिलों में बारिश का अलर्ट।
हिमाचल में आज बर्फबारी के साथ झमाझम होगी बारिश। 7 शहरों में 35 डिग्री पार पहुंचा तापमान। मैदानी इलाकों में गर्मी, पहाड़ों पर सुहावना मौसम। पंजाब समेत 10 राज्यों में बढ़ेगी गर्मी। पूर्वोत्तर में भारी बारिश और छत्तीसगढ़, बिहार में ओले का अलर्ट। जम्मू में अगले 10 दिनों तक पड़ेगी झुलसाने वाली गर्मी। पारा पहुंचा 39 डिग्री। गुलमर्ग रहा सबसे ठंडा। हरियाणा में भीषण गर्मी का कहर जारी। आज से अगले 3 दिनों तक चलेगी लू। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य की किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। इस हफ्ते निकली 37,000 से ज्यादा नौकरियां। आंध्र प्रदेश में 16,347 पदों पर निकली भर्ती। पंजाब फूड सप्लाई में 10,003 वैकेंसी। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में 150 पदों पर भर्ती। एज लिमिट 50 साल, सैलरी 60,000 तक। आरएएस 2023 के इंटरव्यू का दूसरा चरण 5 मई से होगा शुरू। 3 से 7 मई तक अजमेर में होंगे एग्जाम। कार्यक्रम जारी। एम्स में सीनियर रेजिडेंट की भर्ती निकली। एज लिमिट 45 साल, सैलरी 67,000 से ज्यादा। स्कूल लेक्चरर भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग करेगा काउंसलिंग। राजनीति, विज्ञान, साहित्य की लिस्ट में शामिल कैंडिडेट्स आज से भरे डिटेल फॉर्म। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन धन संबंधी मामलों में अच्छा रहने वाला है। परिजनों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। परंपरागत कार्य पर आपका पूरा जोर रहेगा। आपको कार्य क्षेत्र में पूरे विश्वास से आगे बढ़ना होगा। मित्रों के साथ आप कुछ पुरानी यादों को ताजा करेंगे। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में आप कुछ बदलाव करने के लिए सोच विचार कर सकते हैं। नए कार्यों पर आपका पूरा ध्यान रहेगा। बिजनेस में कार्यरत लोग यदि किसी बैंक, व्यक्ति, संस्था आदि से धन उधार लेंगे तो वह उनसे आसानी से मिल जाएगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप अपने किसी मित्र के कारण किसी अच्छी योजना में धन लगा सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। संतान के करियर में यदि कुछ समस्या आ रही थी तो वह भी आपको अपने किसी परिजन की मदद से दूर होते दिख रही है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। नौकरी की तलाश खत्म होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यापार व्यवसाय में भी बड़ा ऑफर मिल सकता है। किसी विशेष व्यक्ति से मिलना होगा। परिवार में सभी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कष्टदायक रहने वाला है। सेहत पर ध्यान दें। लापरवाही बीमार कर सकती है। किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। आज आपको व्यापार व्यवसाय में हानि उठानी पड़ सकती है। कोई नया कार्य यदि शुरू करना चाहते हैं तो यह समय उपयुक्त नहीं है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि गृह मंत्रालय ने पहलगाम आतंकी हमले की जाँच किस एजेंसी को सौंपी है। इसका सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।